पर गौरांग जी, तो फिर अग्नि परीक्षा का मतलब क्या? एक धोबी अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहा है और वो बोल रहा है कि तू एक दूसरे पुरुष के घर पे रह के आई है, तो मैं श्री राम जैसा नहीं हूँ कि सूर्यवंशी परंपरा जो है उसका अगर नाम खराब होता है, उस पर ठेस पहुंचती है, तो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। सीता जी गर्भवती थी, लव कुश का जन्म होता है। कौन से स्थल पर होता है उनका ये जन्म, मतलब कहाँ पर है? तो अभी भी वो स्थल है? ये स्थल है बिल्कुल। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भृगु ऋषि आ जाते हैं और अपनी पत्नी को मृत देख के क्रोधित हो जाते हैं और विष्णु जी को श्राप देते हैं। मतलब आप सोचो, ऋषि इतने तपस्वी शक्तिशाली है कि वो भगवान को श्राप दे रहे हैं क्योंकि वो खुद अपनी एब्सोल्युटली, हाँ। तो वो लक्ष्मण जी को एक तलवार देते थे कि ये तलवार लो, या मेरा सिर काट दो या फिर सीता जी को वन में छोड़ दो। नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया से भारत पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आपने बहुत ही सपोर्ट किया है हमें और इस हमारे प्रयास को। आज हम बात करेंगे कैसे लेते हैं श्री लक्ष्मण जल समाधि। कौन सा वो स्थल है जहां सीता माँ भूमि में समा जाती है? राम भगवान की समाधि कैसी है? अश्वमेध यज्ञ और अयोध्या की डोर आगे कौन संभालता है? ये और बहुत कुछ हम बात करेंगे जाने माने लेखक गौरांग दमानी जी के साथ थ्रू हिज बुक अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। नमस्ते गौरांग जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। पिछले एपिसोड में हमने राम राज्य की बात की, बहुत बेहतरीन वर्णन दिया आपने राम राज्य पर। अब जब मैं कितने साल उन्होंने राज किया? श्री राम ने सीता जी के साथ मिलकर अयोध्या से 10,000 साल राज किया और उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही आनंदित जीवन बिताया और उनकी प्रजा भी बहुत खुश और प्रसन्न और संपन्न थी। तो अब आता है उत्तर रामायण, यानी कि लव कुश का जन्म। पर उससे पहले सीता जी ने तो ऑलरेडी एक बार अग्नि परीक्षा दे दी है, अभी वापस उन्हें लक्ष्मण जी वन में छोड़ने जाते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो एक राजा के पास हमेशा गुप्तचर होते हैं जो पूरे राज्य में जाके तपास करते हैं कि पहचान, मतलब इंक्वायरी करते हैं कि कैसे चल रहा है राज्य में काम। तो उसमें श्री राम को एक गुप्तचर आके बताता है जिसका नाम था वड्रा, संजोग से। तो वड्रा आके बताता है कि एक धोबी अपनी पत्नी के साथ झगड़ रहा है और वो बोल रहा है कि तू एक दूसरे पुरुष के घर पे रह के आई है, तो मैं श्री राम जैसा नहीं हूँ कि मैं तेरे को स्वीकार कर लूँ, तुझे जाना पड़ेगा। तो ये संवाद सबको पता है। तो जब वो बताता है तो श्री राम को बहुत धक्का पहुंचता है और वो एक गुप्त मीटिंग करते हैं अपने 3 भाइयों के साथ और बताते कि ऐसा ऐसा राज्य में चल रहा है कि कुछ स्त्रियां गैर फायदा उठा रही है मैंने जो सीता जी के साथ जो वर्ताव किया था उसका। तो भरत तुरंत बोलते हैं कि देव ब्रह्मा जी खुद आके पृथ्वी पे बोल के गए कि सीता जी पतिव्रता है, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सीता जी के मन में सिर्फ आप ही का विचार है और किसी के बारे में बोलती भी नहीं है और सोचती भी नहीं है। और शत्रुघ्न जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि सूर्य देव को उल्लू जो होता है आउल, वो पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी सूर्य उदय तो होता ही है रोज। सूर्य थोड़ी सोचता है कि ये उल्लू क्या बोल रहा है। बहुत ही अच्छा वर्णन दिया। हाँ, तो लेकिन श्री राम बोलते हैं कि सूर्यवंशी परंपरा जो है उसका अगर नाम खराब होता है, उस पर ठेस पहुंचती है, तो ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ये मैं राजा और सूर्यवंशी वंश का एक व्यक्ति करके बोल रहा हूँ। तो वो लक्ष्मण जी को एक तलवार देते थे कि ये तलवार लो, या मेरा सिर काट दो या फिर सीता जी को वन में छोड़ दो। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ होता है कि सीता जी श्री राम को एक दिन पहले ही खुश खबर देती है कि वो गर्भवती है और श्री राम खुश होकर बोलते हैं वरदान मांगो। तो बोलती है इतना सुख संपत्ति है तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो ऋषियों की पत्नियां हैं उनके साथ मुझे संवाद करना है क्योंकि बहुत समय से मिली नहीं हूँ। तो श्री राम बोलते हैं ठीक है, मैं कल भेजूंगा आपको। तो वो हिसाब से फिर लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि ठीक है, आप वाल्मीकि जी के आश्रम में जो उनका गांव है वहां पे उनको छोड़ दीजिए, अन्य ऋषि और उनकी पत्नियां रह रही है वहां पे। क्योंकि वाल्मीकि जी दशरथ जी के मित्र भी थे और जब विश्वामित्र जी लेने आए थे श्री राम को सभा में दशरथ जी के सामने, तब वाल्मीकि जी तब मौजूद थे और उन्होंने सुना भी था
योग वासिष्ठ जो संवाद हुआ था वो। जो हाँ हमने पहले बात की थी, तभी वाल्मीकि जी वहां पर हाँ, थे। तो वैसे लक्ष्मण जी दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने भाई का सर तो काट नहीं सकते और भाई के शब्दों का विरोध भी नहीं कर सकते, तो इसलिए सीता जी का ऐसा निर्णय होता है। पर गौरांग जी, तो फिर अग्नि परीक्षा का मतलब क्या? उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, शी कम्स आउट क्लीन, माँ सीता ने दे भी दी, उनके चरित्र पर कोई दाग भी नहीं था, तो फिर ये निर्णय श्री राम ने कहीं ना कहीं गलत नहीं लिया है? तो इसका उत्तर मैं भी बहुत सालों से खोज रहा था, क्योंकि मुझे भी कहाँ तो ये मन में खटक रहा था। तो उसका उत्तर मुझे पद्म पुराण में मिला, और पद्म पुराण में बहुत ही खूबसूरत उल्लेख है कि सीता जी जब छोटी थी, मिथिला में बड़ी हो रही थी जनक राजा के घर, तब उन्होंने दो पक्षियों को देखा था और उनका संवाद इतना सुंदर था, उनको बहुत आकर्षक लगा, इसलिए अपनी जो सहेली होती है उनको बोल के वो दोनों पक्षियों को पकड़ा के वापस बंदी बना देते हैं और सीता जी के सामने लेके आता है। तो उसमें एक पुरुष पक्षी होता है और एक स्त्री पक्षी होता है। तो वो दोनों बोलते हैं कि छोड़ दो, लेकिन सीता जी बोलती है कि नहीं, मुझे आपका संवाद अच्छा लगा, आप यहीं पे रहो। तो वो जो स्त्री पक्षी होती है वो गर्भ से होती है, तो बोलती है कि मैं गर्भ से हूँ, मुझे प्लीज वन में जाने दीजिए, हम झाड़ पे रहेंगे और मुझे मेरे पति के साथ वन में रहना है। तो वो माहौल भी चाहिए ना एक गर्भवती स्त्री को। हाँ। तो वो नहीं मानती है। फिर पति बोलता भी है कि ठीक है, वो एक बार बच्चे हो जाएंगे वन में, फिर हम लोग अपने आप आ जाएंगे। तभी सत्य का इतना प्रभाव था और लोग मानते भी थे। तो फिर भी नहीं मानती है। तब वो जो स्त्री पक्षी होती है, पोपट पक्षी है, तो वो श्राप देती है कि तुझे भी तेरे प्रेगनेंसी के टाइम दुख होगा और तकलीफ भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको तकलीफ हो रही है। तो ये श्राप देके बेचारी वो गुजर जाती है पक्षी। और फिर पुरुष पक्षी को इतना दुख होता है कि अपनी पत्नी गुजर गई, और वो भी मर जाता है, लेकिन मरने के पहले वो भी श्राप देता है कि मैं श्राप देता हूं कि सीता जी यानी तू अपने पति से अलग हो जाएगी और वो अलग होने का कारण मैं बनूंगा। ओके। और वो क्रोध और संताप में वो पुरुष पक्षी मर जाता है और वो उसका पुनर्जन्म होता है एज अ धोबी। तो अगेन यहाँ पर भी हम देखते हैं तो कर्म ही है सब कुछ, एंड ऑफ द डे कर्म ही है। कहीं ना कहीं सीता माँ ने ऐसा वर्तन या बर्ताव किया था उन पक्षियों के साथ, तो ये हुआ। पर केवल एक है, मैं आपकी जब किताब पढ़ रही थी तो उसमें दूसरी भी कहानी है जो कनेक्टेड है कि राम भगवान और सीता माँ कैसे अलग हुए और क्यों अलग हुए जब वो गर्भवती थी, उसके बारे में पता ही है। बिल्कुल। तो ये तो सीता जी का श्राप हुआ। हाँ। लेकिन अब अगर हम सोचते हैं कि श्री राम को क्यों दुख भुगतना पड़ा, क्योंकि वो तो अपार प्रेम कर रहे हैं अपनी पत्नी से, तो उनको उनका भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि देव असुर की लड़ाई चल रही थी। हाँ, उसमें ऋषि भृगु। हाँ, ऋषि भृगु के बेटे शुक्राचार्य वो असुरों के गुरु है। हाँ। तो असुर हार रहे होते, तो वो शुक्राचार्य की माता पुलोमा के आश्रम में पनाह ले लेते हैं और तब देव आते हैं। लेकिन भृगु जी की पत्नी इतनी शक्तिशाली है कि वो उधर जा नहीं सकते असुरों को हराने के लिए, और पुलोमा की इच्छा होती है कि असुर राज करे तीनों लोकों पे, और ये तो संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर विष्णु जी को आना पड़ता है और वो पुलोमा जी का अंत करते हैं और फिर असुर हारते हैं। तो उस दरमियान भृगु ऋषि आ जाते हैं और अपनी पत्नी को मृत देख के क्रोधित हो जाते हैं और विष्णु जी को श्राप देते हैं। मतलब आप सोचो, ऋषि इतने तपस्वी शक्तिशाली है कि वो भगवान को श्राप दे रहे हैं क्योंकि वो खुद अपनी एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो क्या श्राप दिए फिर वो? हाँ, तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि क्योंकि वो खुद अपनी पत्नी से अलग हो रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने श्राप दिया विष्णु जी को कि आपको पृथ्वी पे जन्म लेके अपनी पत्नी से अलग होके वो दुख भुगतना पड़ेगा। और फिर वो अपनी तपस्या से पुलोमा जी को वापस जीवित करते हैं, लेकिन वो श्राप भुगतने के लिए श्री राम को अवतार लेना पड़ा और अलग होना पड़ा। अलग होना पड़ा। पर एक बात बताएं मुझे, ये ऋषि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा, वो असुर के मतलब असुर को जन्म कैसे दे सकते हैं? नहीं, उन्होंने जन्म नहीं दिया था। तो जो कश्यप ऋषि है, उनकी जो पत्नी थी दिति और दानु, उनके बेटे थे दैत्य और दानव। तो जो सुर यानी देव, जो देव या सुर के विरोध में खड़े हैं, उनको असुर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऋषि के मतलब शुक्राचार्य तो उनके बेटे हैं, तो उसको असुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो देव के ऑपोजिट है। हाँ। अच्छा, और वो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि सब दैत्य और दानव खराब है। फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद, वो तो परम भक्त थे विष्णु जी के, तो वो असुर नहीं थे क्योंकि वो देवों के साथ
उनका ऐसा कोई बर्ताव नहीं था, दुश्मनी नहीं थी। तो असुर उसको ही बोलते हैं जो सूर्य के खिलाफ है। जो देव के खिलाफ है, सूर्य यानी देव, और जो हाँ देव के खिलाफ है उसे हम असुर हाँ, कहते और हैं। वो खिलाफ भी कब होते हैं, जब वो अधर्म के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाँ, तो समझ गई। इसीलिए वो विरोध होता है ना, इसलिए लड़ाई होती है, नहीं तो फिर सुखी संपन्न संपन्न सब जी रहे हैं अपना जीवन। तो ये पद्म पुराण में ये दोनों कहानियों का उल्लेख है, जिससे हम समझ सकते हैं कि माँ सीता और श्री राम को इसलिए अलग होना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास्ट लाइफ्स में उन्होंने ऐसा कर्म किया है। पक्षी की कहानी पद्म पुराण में है, और अच्छा, शुक्राचार्य जी की कहानी अन्य ग्रंथों में, भागवत पुराण में शायद। भागवत पुराण में। तो ये कारण है। तो पर आई स्टिल फील कि उन्होंने तो अपनी परीक्षा तो दी ही है, शी केम आउट क्लीन, फिर भी उनको ये देना पड़ा। तभी राम भगवान ने अपना धर्म निभाया नहीं। धर्म की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि भगवान राम ने सही किया या गलत किया है, धर्म की दृष्टि से बताइए। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है, पुरुष या स्त्री, उनके कई धर्म होते हैं। वो अपना जो रोल है वो हिसाब से धर्म होते हैं। तो अगर वो बेटा है तो वो बेटे का धर्म निभाता है, अगर पति है तो पति धर्म है, या फिर राजा है तो राज धर्म है। तो ऐसे अलग अलग धर्म निभाना पड़ता है। और वो धर्म निभाने के समय, क्योंकि अगर वो पति का धर्म निभाते हैं तो राजधर्म को नाश होता है और धर्म की हानि होती है, तो पूरे तीनों लोकों में नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम नापतोल करें कि कौन सा धर्म बड़ा है, तो उस समय उनको खुद को ज्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से अलग हो रहे थे। और सीता जी कहती भी है जब लक्ष्मण जी वन में छोड़ते है तब, कि ये श्री राम कैसे कर सकते हैं, तो उनके खुद के जान से ज्यादा प्यार उनको मुझसे है। हाँ, तो वो अपने आप पर अत्याचार हो रहा था उनका, लेकिन राजधर्म उससे बड़ा है। उनको ऐसा नहीं था कि अपने राज्य में एक भी व्यक्ति दुखी हो या अधर्म पे चले। कहीं ना कहीं वी आर सो इग्नोरेंट, हम वो धर्म को समझ ही नहीं पा रहे। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि पत्नी धर्म या पति धर्म से भी उच्च आता है राजधर्म, यानी कि अपनी प्रजा की सेवा, इफ आई एम नॉट यस, फॉर अ मिस्टेकन, राजा। फॉर अ किंग। हाँ, और ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालन किया। बहुत इजीली हम बोल देते हैं कि भगवान राम ने तो ऐसे, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ही शन्ड हिज वाइफ, और बट इफ यू डाइव डीप, अगर हम अंदर गहरी मतलब सोचते, तब पता चल जाता है कि भाई वो अपना राजधर्म, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज प्रजा, अबाउट हिज स्टेट या और श्राप कंट्री। भी था दोनों को, और वो शाप था, वो तो भाग्य भी है। कार्मिक, धार्मिक हाँ, और कार्मिक, ये आपने दोनों पहलू से हमें समझा उसका दिया। कोई पर्याय नहीं है। आपको जो भाग्य में लिखा है वो तो आपके सामने आना ही आना है। आना ही है। सीता जी गर्भवती थी, लव कुश का जन्म होता है। कौन से स्थल पर होता है उनका ये जन्म, मतलब कहाँ पर है, अभी भी वो स्थल है? तो ये स्थल है बिल्कुल। तो वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी छोड़ने जाते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम तक, और गंगा नदी के तट तक रथ आता है। और तब तक पूरे यात्रा में अयोध्या से गंगा नदी के तट तक लक्ष्मण जी स्तब्ध होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। और नदी पार करने के बाद वो रोने लगते हैं। तो सीता जी पूछती क्यों रो रहे हो, और तब वो बताता है ऐसा ऐसा हुआ। तो ये गंगा नदी पार करने का जो संकेत है वाल्मीकि रामायण से, वो हम जोड़ देते हैं बिठूर। स्थानिक लोकमान्य स्थानिक कथा के अनुसार कानपुर के पास एक स्थान है बिठूर, वहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो वहाँ पे माना जाता है कुश और लव का जन्म हुआ। और कई स्थान है भारत भर में जो मानते हैं कि यहाँ पे जन्म हुआ, लेकिन वाल्मीकि रामायण और अगर हम स्थानिक मान्यता मैच करें तो बिठूर वो स्थान मैच होता है। आज भी वहाँ आश्रम है? हाँ, वाल्मीकि जी का आश्रम है, और कुछ दूर सीता माता का मंदिर है जहाँ पे शायद वो रही होगी। अच्छा, तो फिर वो बड़े फिर उनको सारी लव कुश जी का जन्म होता है, वाल्मीकि जी उनको शिक्षा देते हैं, तरह तरह की शिक्षा देते हैं। उस दरमियान श्री राम क्या कर रहे हैं, भरत जी क्या कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी, क्योंकि राज्य तो चलाना ही था, तो क्या करते हैं? तो जब लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के वापस अयोध्या आते हैं तो श्री राम को दुखी देखते हैं, और वो 4 दिन तक वो दुख में होते हैं। और तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर आपने वापस प्रजा का ध्यान नहीं रखा तो प्रजा आपको वापस दोष देगी। तो इसके लिए आप न्याय करना शुरू कीजिए, सभा में बैठिए, और आप अपना राजधर्म का पालन कीजिए। तो ये ऐसा कहानी था। और बाद में कुछ ही समय में भार्गव ऋषि और च्यवन ऋषि आते हैं अयोध्या, और वो कहते हैं कि लावणासुर नाम का एक खूंखार असुर, मधुवन नाम का एक वन है, फॉरेस्ट है यमुना के तट पे, वहां पे वो ऋषियों को परेशान कर रहा है। और वहां के कई अन्य राजाओं ने प्रयास किया लेकिन वो मर नहीं रहा है।
तो श्री राम तैयार होता है कि ऋषि का आदेश है तो मुझे रक्षा करनी है। तो तब शत्रुघ्न जी बोलते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना है। तब श्री राम उनको शस्त्र का ज्ञान देते हैं अमुक, क्योंकि लावणासुर का उनको पता होता है कि क्या उसकी शक्ति है। और फिर शत्रुघ्न जी अयोध्या से निकलते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उनका रात का निवास होता है वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो सीता जी से मिले होंगे। तो वही रात सीता जी कुश और लव को जन्म देती है। अच्छा, तो जब शत्रुघ्न जी सबसे पहले उन्हें पता चलता है कि हाँ। उन्होंने लव और कुश को, अब सीता माँ ने लव और कुश को जन्म दिया। तो फिर शत्रुघ्न जी आगे चलते हैं और लावणासुर के साथ घमासान युद्ध होता है और युद्ध में असुर का अंत होता है। और फिर बाद में शत्रुघ्न जी एक सुंदर नगरी की स्थापना करते हैं यमुना के तट पे, और वो मधुवन का नाम हो जाता है मधुरापुर, क्योंकि मधुर होता है, बहुत ही स्वीट शहर बनाते हैं जहाँ पे घर है, मंदिर है, बाजार है और अन्य जो सुविधाएं होती है। कैसे वो स्थापित करते, मतलब इसको कैसे वो बनाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि असुर के आतंक के कारण लोग भाग चुके होते हैं। तो जब वो वहां पे एक राजा आता है क्षत्रिय, जो एक शक्तिशाली राजा है, और वो बोलता है कि मैं इस क्षेत्र का रक्षा करूंगा, तब लोग आके बसना शुरू करते हैं। जैसे महाभारत में इंद्रप्रस्थ भी खांडवप्रस्थ वन में था। तो जब युधिष्ठिर वहां पे आके राजा बने तो लोगों ने वहां पे आके रहना शुरू किया। They feel protected, sheltered. हाँ। तो ये मधुवन से मधुरापुर हुआ, जो आज का मथुरा है। ओह, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह शत्रुघ्न जी ने स्थापना की मथुरा की। हाँ। तो वहाँ कई साल रहे होंगे वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 12 साल रहे और बाद में 12 साल के बाद उन्होंने तय किया कि मैं श्री राम के दर्शन लेने वापस जाता हूँ अयोध्या। तो लौटने के समय वापस रास्ते में वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकते हैं और वहां पे तब देखते हैं कि कुश और लव 12 साल के हो चुके होते हैं। और वहां पे देखते हैं कि जो स्थानिक दूसरे बच्चे हैं वो सब एक अच्छा रामायण की कथा सुना रहे हैं, पोएट्री, क्योंकि वाल्मीकि जी ने घटना मतलब वो कंपोज कर दिया था तब तक। मतलब लव कुश सुना रहे हैं या दोनों? हाँ। अच्छा, तो जब लव कुश पैदा हो चुके थे, कब की, शॉर्ट क्वेश्चन अगेन, कब की वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना? हाँ, ये 12 साल के दरमियान उन्होंने की, क्योंकि वो जब लौटते हैं तब वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो कथा सुना रहे, तो उनको वो कथा सुन के बहुत आनंद होता है। और वो देखते भी है कि कुश और लव अभी शस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण हो चुके हैं, शास्त्र का भी ज्ञान है। और वाल्मीकि जी ने उनको एक कवच दिया है जो कोई भेद नहीं सकता है, फिर एक सोने का धनुष दिया है, और एक तरकश बोलते हैं, क्वेवर, जिसमें बाण रखते हैं, वैसा भी दोनों को बाण दिया है जिसमें कभी बाण खत्म ना हो। तो उनको दोनों को योद्धा भी बना के बहुत ही सक्षम बना चुके होते हैं। और फिर पहुंचते अयोध्या। तो आपने कहा कि शत्रुघ्न जी ने मथुरा की स्थापना की है, तो शत्रुघ्न जी के मंदिर है मथुरा में? एक तो मुझे पता है ऋषिकेश में, और कहीं है उनके मंदिर? मेरे ध्यान में नहीं है, मैं गया हूँ मथुरा, लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, मैं अगली बार जाऊंगा तब विचार करूंगा अगर पूछ लोकल स्थानिक लोगों से। लेकिन ऋषिकेश में है, क्योंकि असुर का अंत किया है तो उनको प्रायश्चित तो करना है, कर्मफल जो मिलने वाला है उसका। इसलिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने गंगा किनारे ऋषिकेश में तपस्या की होगी, क्योंकि वहां पे शत्रुघ्न जी का एक मंदिर है। हाँ, वहां पर है। तो लवकुश एक तरफ बड़े हो रहे हैं, शत्रुघ्न जी ने देखा उन्हें, वाल्मीकि जी ने, आपने बहुत अच्छा वर्णन दिया कि वो किस प्रकार से बड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ भगवान राम, श्री राम अयोध्या में क्या कर रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया, वो अपने भाइयों की सलाह मान के अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और घोड़ा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, घोड़े के मुख पे आगे लगा के उसको छोड़ देते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार वो घोड़ा अन्य अन्य क्षेत्रों में जाता है और उसके पीछे श्री राम की सेना होती है, और उसमें सेना का सेनापति होता है शत्रुघ्न जी, और उनके सहकार्य के लिए भरत के बेटे पुष्कल भी साथ में जाता है। तो ये वर्णन जो है वो पद्म पुराण में बहुत ही अच्छा वर्णन है, इसका विस्तृत वर्णन है। तो कहाँ कहाँ घोड़ा जाता है बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो बहुत ही अमुक जो शक्तिशाली राजा थे उनके साथ युद्ध होता है। ज़्यादातर राजा युद्ध नहीं करते क्योंकि श्री राम की प्रतिष्ठा थी, लेकिन कुछ करते हैं। तो लेकिन वो हारने के बाद वो सेना के साथ वापस युद्ध में उनके साथ प्रवास करते हैं। तो आप ये जब भी बात कर रहे थे अश्वमेध, जो घोड़ा निकलता है, काफी सारे बहुत सारे राजा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पर आपने एक बहुत अच्छी कहानी वीरमणि के बारे में बताई। हम समझते हैं कि भगवान राम विष्णु अवतार तो है ही है, ठीक है, पर ये वीरमणि की जब कहानी मैंने पढ़ी तो ऐसे लगता है कि शिव और राम भी एक है, भगवान शिव और श्री राम भी एक है। उसके बारे में बताइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर था, लेकिन मैं थोड़ा वर्णन करता हूँ। तो जब घोड़ा आता है
वीरमणि एक नाम के एक राजा होते हैं, हाँ। शायद विंध्य पर्वत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्षेत्र होता है, विंध्य पर्वत के आसपास उनका राज्य होता है। तो वहाँ पे वीरमणि के बेटे रोक लेते हैं और फिर युद्ध होता है, वो हार जाता है, फिर वीरमणि आते हैं और उनके साथ भी युद्ध होता है। तो युद्ध घमासान होता है और वीरमणि हार जाते हैं। तो उसमें क्या है कि वीरमणि एक शिव जी का परम भक्त होता है और शिव जी ने वरदान दिया होता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। और ये अपने सभी भगवान देवी देवताओं का ये स्टैंडर्ड है कि वरदान अपने भक्तों के लिए वो पृथ्वी पे आते हैं। तो इसके लिए शिव जी आते हैं वीरमणि की रक्षा करने, और जब रक्षा करने आते हैं तब स्वाभाविक है कि कोई शिव जी को नहीं हरा सकता है। तो शत्रुघ्न जी फिर प्रभु श्री राम को याद करते हैं और श्री राम भी आते हैं और वो वीरमणि को बताते हैं कि शिव जी और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। तो फिर वीरमणि जी सेना के साथ जुड़ के फिर अश्वमेध यज्ञ के साथ आगे चलते हैं। आपने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपकी किताब में, दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण में ऋषि आर्यंक ने भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहा है, और इन टुडेज टाइम आल्सो वी कैन, आज भी हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये जब घोड़ा घूम रहा होता है तो एक आश्रम में पहुंचता है ऋषि आर्यन के, और वहाँ पे शत्रुघ्न जी और वो सब नमन करते हैं ऋषि जी को, और सत्संग होता है, वार्तालाप होती है। तब आर्यन जी कहते हैं कि एक परम सत्य बताता हूँ, और ये सत्य नास्तिक को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ एक जो ऐसे व्यक्ति को बताना है जो आस्था रखता है, उसको ही बताना है। और कहते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान जो है वो श्री राम के इमेज या उनकी छवि पर है, वो सबसे बड़ा ध्यान है। तो एक ध्यान के लिए एक थोड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि ध्यान मतलब थॉटलेसनेस। एक्चुअली इट इज नॉट थॉटलेसनेस। कई अन्य शास्त्रों में लिखा गया कि ध्यान मतलब आप प्रभु के जो की छवि है उस पर ध्यान कीजिए, प्रभु पे ध्यान करेंगे तो अन्य ध्यान हट जाएंगे, अन्य विचार हट जाएंगे। तो इसका वर्णन भी ऋषि बताते हैं कि सबसे बड़ा ध्यान ये है। और ऋषि ये भी बताते हैं कि श्री राम का नाम उच्चार करने से पुण्य मिलता है, और यही एक सब ग्रंथों का सार भी है और एक पुण्य श्लोक भी है। अच्छा, इसलिए राम राम जितना हम बोले उतना अच्छा हाँ, काम और अगर होगा। आपको याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आनंद रामायण में बताया था कि अगर आप कलयुग में आपको समय नहीं है तो आप सिर्फ किसी को मिलते हैं तब राम राम कहेंगे तो भी वो पर्याप्त है। पर्याप्त है। तो एक तरफ से अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, दूसरी तरफ लव कुश बड़े हो रहे हैं, राम भगवान राम अपने पुत्र लव कुश को फिर कैसे मिलते हैं? तो ये घोड़ा जब आगे चलता है तब वो वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचता है। तो इस समय वाल्मीकि जी वो यज्ञ स्थल पे है जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, वो है नहीं आश्रम में। लेकिन घोड़ा यहाँ पे जब आश्रम में आता है तो लव घोड़े को देख लेता है, और जैसे मैंने बताया वो शस्त्र विद्या में बहुत ही सक्षम है, तो घोड़े को रोक लेता है और युद्ध होता है। तो इस युद्ध के दरमियान कई लोग, पुष्कल जो अन्य राजा थे, सूरद, वीरमणि, सुबाहु, ये सब राजा हार जाते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न जी लव को परास्त कर देते हैं, और जब कुश को पता चलता है कि लव हार चुका है तो उसका युद्ध होता है शत्रुघ्न जी के साथ, और शत्रुघ्न जी को पता चल जाता है कि ये दो जो लड़के हैं वो श्री राम के पुत्र हैं। लेकिन लड़ाई तो होनी है क्योंकि क्षत्रिय है, तो उसमें कुश हरा देते हैं शत्रुघ्न जी को और बेहोश कर देते हैं। फिर हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी को भी कुश हरा देते हैं, और सुग्रीव जी आते हैं, उनको भी हरा देते हैं, जो कितने शक्तिशाली वानर है। हनुमान जी को भी हरा दिया, सुग्रीव जी को भी हाँ। हरा दिया, शत्रुघ्न जी को भी हरा दिया। हाँ, और वो दोनों वानर को बांध देते हैं और फिर वापस आश्रम में आ जाते हैं और अपनी माता सीता जी को बताते हैं कुश और लव कैसा ऐसा हुआ। तो सीता जी तुरंत बोलती है कि वो, उनको समझ में आ जाता है कि ये हनुमान जी और सुग्रीव जी की बात कर रहे हैं, तो तुरंत आदेश देती है कि वो दोनों वानर को छोड़ो जाके अभी अभी। तो वो समझते नहीं है, लेकिन माँ का आज्ञा का पालन करना है तो चले जाते हैं। और उस समय सीता जी सूर्य को साक्षी मान के पूजा करती है कि अगर मैं शारीरिक, मौखिक और मन से पतिव्रता हूँ तो जितने भी घायल हुए हैं श्री राम के सेना के व्यक्ति, वो सबको वापस आप ठीक कर दो, तो वो ठीक हो जाता है। मतलब सीधी इतनी बात है। पतिव्रता स्त्री की इतनी ताकत होती है। और बाद में ये नाराज होकर शत्रुघ्न जी और वो सब वापस यज्ञ स्थल पे आते हैं, और श्री राम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब दो छोटे बच्चे इतनी बड़ी सेना को हरा रहे हैं। और वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ तो वाल्मीकि जी से पूछने चले जाते हैं, और वाल्मीकि जी तब बताते हैं कि ये दोनों जो बालक है वो आप ही के पुत्र है। तो श्री राम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि आप लेके आइए सीता जी और ये दोनों को। और सीता जी जाती है?
हाँ, तो वो नहीं जाती है, क्योंकि श्रीहट होना भी चाहिए, बिल्कुल कोई गलत भी नहीं है। और श्री राम जी का आदेश है कि उनका जो कर्मफल है वो उन्होंने भुगत चुका है, तो आ जाइए। तो लेकिन सीता जी अपने दोनों बेटे को भेजती है वापस। तो दोनों बेटे जब आते हैं वापस श्री राम के पास, तो राम बोलते हैं लक्ष्मण जी को, वापस आप जाके विनंती कीजिए सीता जी को। और उस दरमियान वाल्मीकि जी बोलते हैं कुश और लव को कि जो आपने वाल्मीकि रामायण के जो 6 कांड है, 6 किताब, उसका जो श्लोक आपने स्मरण में किया है, मेमोराइज किया है, वो आप बोलिए। तो कथा सुनाते हैं और जितने भी लोग बैठे हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ स्तब्ध हो जाते हैं, श्री राम भी रोते हैं। और तब वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब एक बार वरुण देवता ने ये पूरी कथा सुनी थी, तो उन्होंने बोला था कि ये अद्भुत कथा है, और जो सीता जी के चरण के बारे में सोचेगा उसके पाप धुल जाएंगे और उसको पुण्य मिलेगा। मतलब इतने पवित्र चरण है। तो अगेन अभी हम वापस यहाँ पे लक्ष्मण जी पे आते हैं। सीता जी फिर मान जाती है और जो ऋषि की स्त्रियाँ है उनसे विदाई लेती है। और बाय द वे जब वो पहली बार आश्रम पहुंची होती है, तब वो पूछती है वाल्मीकि जी से कि मेरा वापस पुनर्मिलाप करना है श्री राम से, तो क्या करूं। तो वो उनको सलाह देते हैं कि आप संयोगीकरण व्रत की रखिए। अच्छा, अगर आपको अभी भी सहयोगीकरण करती हैं स्त्रियां, अगर अपने पत्नी से बिछड़ जाती है तो? वो मुझे वो व्रत का उल्लेख नहीं था, जहां तक मुझे याद है ये आनंद रामायण में था, लेकिन वो व्रत का उल्लेख नहीं था। लेकिन अन्य व्रत है, जैसे कि वड सावित्री है, हाँ, तो वैसे अन्य व्रत है, लेकिन इस व्रत का मुझे उल्लेख उस ग्रंथ में नहीं मिला। तो सीता जी ये व्रत वाल्मीकि जी हाँ उनको बिल्कुल बोलते हैं? पालन करती है, हाँ। करती है। तो सीता जी वापस आती है श्री राम के सामने, उनके पैर छूती है। और फिर तब वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मेरी इतने हजारों साल की तपस्या के फल से, शक्ति से मैं बोल सकता हूँ कि ये पतिव्रता है, और मतलब इसके मन में कोई ऐसा ये नहीं है। तो श्री राम बोलते भी है कि वो जो एक स्कैंडल हुआ था, हादसा हुआ था, उसके कारण मुझे ये करना पड़ा। मैं भी मानता हूँ कि ये ऐसा कुछ है नहीं। तब सीता माता प्रार्थना करती है धरती देवी से कि पतिव्रता हूँ, तो वापस धरती से आइए, तो वापस मुझे समा लीजिए। तो एक आलीशान सिंहासन बाहर आता है धरती से, और सीता जी उस पर बैठती है और धरती वापस बंद हो जाती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो मैंने ग्रंथ में पढ़ा था कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों को भी स्त्री के मन में क्या चल रहा है वो जानना असंभव है। तो इसीलिए इसका उत्तर तो देना केवल स्त्री ही दे सकती है कि हाँ, हमारे मन में क्या चल रहा है, भगवान भी नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन उसका एक अनुमान लगा सकते हैं हम, कि हर एक व्यक्ति का एक काल निश्चित होता है कि इतना समय आपको पृथ्वी पे बिताना है। तो उन्होंने 10,000 साल तो राज किया था श्री राम के साथ, तो अभी उनका जो टाइम है वो पृथ्वी पे समाप्त हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने धरती में समाने का निर्णय लिया होगा। और ये कौन सा स्थल है जहां पर सीता माँ समा गई धरती में, तो पुणे में? प्रयागराज और काशी के बीच में सीता समाहित स्थल है, तो स्थानिक मान्यता के अनुसार यहाँ पे ये हुआ था। आज भी है वो स्थल? वहां हाँ, कोई मंदिर है? मैं गया नहीं हूँ ये स्थान पर, लेकिन स्थल का नाम है सीता समाहित स्थल। अच्छा, तो यहाँ पर सीता माँ समा गई धरती पे। और अब हम जब बात ही कर रहे हैं, फिर राम जी का क्या हुआ? राम जी ने कैसे समाधि ली? श्री राम ने कैसे समाधि ली? श्री लक्ष्मण ने कैसे समाधि ली? और कितने साल उन्होंने राज किया सीता जी के बाद? तो श्री राम ने कुल मिला के 11,000 साल राज किया। सो एज्यूम 1000 years। हाँ, तो करेक्ट, तो 1,000 साल सीता जी के बिना किया, और उन्होंने उस दरमियान कई यज्ञ किए, और प्रत्येक यज्ञ में सीता जी की सोने की मूर्ति अपने पास रखी और यज्ञ किए। और दूसरा विवाह नहीं किया उन्होंने? दूसरा विवाह नहीं किया। कई सारी अप्सराएं, गोपियां आई उनको, महिलाएं आई उनको लुभाने, लेकिन उन्होंने कहा मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब ये स्त्रियां नाराज हो जाती है, तो उनको वचन देते हैं कि अगले भव में मैं, अगले जन्म में मैं आपके साथ क्रीड़ा करूंगा। और ये आनंद रामायण में आता है। और ये हुआ, जैसे हम सब जानते हैं, व्रज भूमि में कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास खेलते हैं, और ये सब अप्सराओं का पुनर्जन्म हुआ एज गोपी इन वृंदावन। तो कई सारे यज्ञ किए, और फिर उसके बाद यमराज एक बार आते हैं श्री राम से मिलने और बताने कि अभी आपका जो पृथ्वी का समय है वो हो गया है, और समय हो गया। तो लेकिन ये बैठक में जाने के पहले श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण को, आप द्वार पे रुको, मैं यमराज जी के साथ कक्ष में जा रहा हूँ, तो कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे, और अगर करेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो लक्ष्मण जी खड़े रहते हैं, और तभी संजोग से दुर्वासा ऋषि आते हैं,
और उनका जो रेप्यूटेशन प्रतिष्ठा थी वो ऐसा था कि क्रोधित ऋषि है। सबसे क्रोधित ऋषि यानी दुर्वासा हाँ, ऋषि। लेकिन हाँ, उनका कारण है, वैसे ही नहीं था। तो क्या कारण है, क्यों इतने क्रोधित है? क्रोध का कारण नहीं था, इधर आके क्रोध दिखाने का कारण था। अच्छा, ओके। तो क्योंकि वो शिव के स्वरूप भी है और नाश करने के लिए क्रोध एक मेरा अनुमान है आवश्यक चीज है। तो वो आके बोलते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है, तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि नहीं जाने दे सकता हूँ। तो बोलते हैं कि अगर नहीं जाने दिया तो मैं पूरे अयोध्या को श्राप दे दूंगा। तो अभी आप क्षत्रिय के सोच के बारे में आप जस्ट देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। वो कहते हैं मन में और दुर्वासा ऋषि से कि अपने नागरिकों का नुकसान होने से अच्छा मैं खुद मर जाऊं, क्योंकि मृत्यु दंड का बोला था श्री राम ने। तो बोलता है अयोध्या को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। वो दुर्वासा ऋषि को जाने देते हैं और तभी बैठक खत्म हो चुकी होती है, यमराज जी चले जाते हैं और दुर्वासा ऋषि आके कहते हैं कि मैं 1000 साल से उपवास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे आपके यहाँ पर उपवास तोड़ना है, मतलब खाना खाना है। तो श्री राम बहुत आदर से उनको खाना खिलाते हैं और उनके जाने के बाद वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं कि मैंने बोल तो दिया था कि जो बैठक को रोकेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन ये तो लक्ष्मण है, मेरे प्राण से भी ज्यादा है प्यारे। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जब आपने किसी को शब्द दिया है और वो शब्द का पालन नहीं करते हो तो धर्म का नुकसान होता है, और जब धर्म का नुकसान होता है तो पूरे विश्व में धर्म कम होता है, तो तीनों लोगों को हानि पहुंचती है। तो इसलिए कितना इम्पोर्टेंस दिया है धर्म को। आई मीन शब्द कोई, मतलब मैं पानी लेकर, छोटी छोटी बातें भी अगर हम बोले गौरांग जी, मैं कल तुम्हें मिलने आऊंगी, पर अगर मैं नहीं आती तो भी वो धर्म का पालन नहीं किया है। बिल्कुल। तो धर्म, इतनी छोटी छोटी बातों पर का भी हमें एक्चुअली पालन करना चाहिए। सॉरी, फिर कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात की। फिर तो श्री राम पूछते हैं कि कैसे, फिर आगे उपाय बताइए। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आप उनको देश निकाला दे दो, आपसे दूर होना ही उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर है, क्योंकि उनके बिना वो रह ही नहीं सकते लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को बुला के बताते ये ऐसी बात है। तो लक्ष्मण जी तुरंत निकल जाते हैं और जल समाधि लेते हैं अयोध्या में सरयू नदी के तट पे। तो जो आज भी वहां पे जहाँ पे जल समाधि ली उन्होंने, तो आज भी क्या होता है जब जल समाधि लेते हैं तो आदिशेष के अवतार है ना। हाँ, तो आदिशेष के अवतार। 1000 स्थानों से धरती से पानी बाहर आता है, एज अ फाउंटेन बोलते हैं ना पानी। और बाद में आदिशेष मतलब 1000 हाँ, द फैंग्स ऑफ स्नेक, स्नेक। हाँ, तो वो बाहर आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं लक्ष्मण जी आदिशेष में, और एक ज्वाला के तरह वो ऊपर चले जाते हैं। तो इसमें ताज्जुब की बात यह है, ताज्जुब नहीं है लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वहां पे आज भी स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। तो स्कंद पुराण में सहस्त्रधारा तीर्थ कहा गया है इस स्थान को, और इंद्रदेव आके वहां पे आदिशेष के मंदिर की स्थापना करता है, ऐसे लिखा गया है स्कंद पुराण में। तो दिलचस्प बात यह है कि आज के अयोध्या में भी सहस्त्रधारा तीर्थ है और लक्ष्मण घाट पे और शेष अवतार मंदिर है। तो लक्ष्मण जी ने जल समाधि, इसका अर्थ ये होता है गौरांग जी कि लक्ष्मण जी पहले इस धरती से विदा होते हैं। फिर राम भगवान कैसे विदा होते हैं? सीता माँ ने तो भूमि में समा गई, लक्ष्मण जी विदा हो गए, और अभी राम भगवान कैसे विदा होते हैं धरती से? तो जैसे मैंने बताया कि यमराज जी आके कह के गए थे, तो श्री राम भी घोषणा कर देते हैं कि अभी भरत को राजा बना रहा हूँ और मैं वानप्रस्थाश्रम लेके अपने जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि उन्होंने गृहस्थाश्रम का समय बिता दिया है। तो अभी अगला पड़ाव है वानप्रस्थाश्रम। तो जब ये घोषणा करते हैं तो भरत जी तुरंत बोलते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, जैसा आप करेंगे वैसा ही मैं करूंगा, मुझे राजा नहीं बनना है। देखो अभी आज इतने हजारों साल के बाद भी वही कह रहा है कि मेरा बड़ा भाई जो कर रहा है वही करूंगा। तो ये सीखने वाली बात है। और वो भरत जी सुझाव देते हैं कि कुश को आप अयोध्या का राजा बनाइए, आप जहां जा रहे हो वैसे आपके पद चिन्हों पे मैं चलूंगा। तो फिर श्री राम शत्रुघ्न जी को भी मैसेज भेजते हैं दूध भेज के कि ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और सुग्रीव जी को भी मैसेज भेजते हैं किष्किंधा में। तो शत्रुघ्न जी अपने बेटे को राजा बनाते हैं और सुग्रीव जी अंगद को राजा बना के अयोध्या पहुंचते हैं। अन्य वानर भी आते हैं, अन्य सब वानरों को। हनुमान जी का है? हाँ, तो एग्जैक्टली तो अभी हनुमान जी का क्या ऐसा है, अभी ये मैंने वाल्मीकि रामायण में नहीं पढ़ा है, लेकिन स्थानिक मान्यता और कथाओं में ये बहुत चलती है ये कथा, और सच भी होगी, कोई एक वर्जन में होगा रामायण के। तो श्री राम को पता है कि यमराज जी प्रवेश नहीं कर सकते अयोध्या जब तक हनुमान जी यहाँ पे है। तो अपनी अंगूठी वो जमीन में एक क्रैक से नीचे मतलब एक जो भेद होता है उसमें से डाल देते हैं, और हनुमान जी को बोलते हैं प्लीज आप लेके आइए। तो
तो हनुमान जी अपना स्वरूप छोटा करके नीचे जाते हैं और नागलोक में वहाँ पे जो नाग राजा होते हैं वो उनको ऐसे स्थान पे लेके जाते हैं जहाँ कई सारी अंगूठियाँ होती है। तो हनुमान जी को पता चल जाता है कि उनको यहाँ भेजा है कि श्री राम जल समाधि ले सके। और बाकी की जो प्रजा है अयोध्या की, उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। उनकी माताओं ने भी निर्णय किया? वो पहले ही शायद वानप्रस्थाश्रम में चली गई होंगी। हाँ, उनका हाँ। उल्लेख मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, होगा तो। अच्छा, तो पूरा मतलब अयोध्या में भगवान राम के साथ और कौन कौन जल समाधि ले रहे हैं? भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनकी पत्नी, दोनों की पत्नी, और लक्ष्मण जी की पत्नी भी हो गया है हो गई, assume? हाँ, यस। ओके। और कई सारी प्रजा और सुग्रीव जी और हाँ, तो सॉरी, हनुमान जी पाताल लोक में चले गए और उनको यहाँ पर पता चल गया है कि भाई भगवान राम जल समाधि ले रहे हैं। तो उस जल समाधि का हमें वर्णन तो जल समाधि यानी जल में प्रवेश करना और अपने श्वास को नियंत्रण में रख के इस धरती से चले जाना, विदा होना। तो जब वो लेते हैं तब सब देव इकट्ठा होते हैं आकाश में और पुष्प वृष्टि होती है और सब मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और ये जल समाधि लेने के पहले श्री राम ब्रह्मा जी से विनंती करते हैं कि मेरे साथ जो भी नागरिक आ रहे हैं उनको आप एक उच्च लोक में स्थान दीजिए। तो ब्रह्मा जी मान भी जाते हैं। तो वो जिन्होंने भी जो भी प्रजा के लोग थे, प्रजा थी जिन्होंने जल समाधि ली, उनको भी उच्च लोक मिला। तो इस तरह से भगवान राम ने विदा ले ली। तो आगे अयोध्या पर कौन राज करेगा और कौन किस तरह से उनका ये राज्य, सूर्यवंशी राज्य कैसे फैलेगा, वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।